तो पारू विधानसभा क्षेत्र वहां है। पारू विधानसभा क्षेत्र में 2020 में इनके उम्मीदवार को मात्र 13,861 वोट मिला था और इस बार 2025 में 95,272 वोट मिला है। कहां से वोट चोरी हो गई? 4% से ज्यादा इनको 2020 के मुकाबले अभी वोट मिला है विपक्ष के लोगों को। 100 के लगभग सीट ऐसी हैं जहां इनको 2020 के मुकाबले में 2025 के विधानसभा में प्रतिशत में इनको वोट ज्यादा मिला है। अगर वोट चोरी की बात होती तो कैसे इनको वोट ज्यादा मिलता? महोदय, हम उसके कुछ विशेष आंकड़ों में हम जाएं तो पारू विधानसभा क्षेत्र वहां है। पारू विधानसभा क्षेत्र में 2020 में इनके उम्मीदवार को मात्र 13,861 वोट मिला था और इस बार 2025 में 95,272 वोट मिला है। कहां से वोट चोरी हो गई? नालंदा विधानसभा क्षेत्र में इनके उम्मीदवार को पिछली बार मात्र 17,293 वोट मिला था, इस बार 72,424 वोट मिला है। कौन सा वोट चोरी हो गया? महोदय, वाल्मीकि नगर में 53,321 वोट मात्र मिला था, इस बार 1,07,730 वोट इनको मिला है। और भी आंकड़े मेरे पास है, समय का अभाव में नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इस तरह से वोट चोरी का आंकड़ा आप बोलते हैं और जो डेटा है वह कुछ और बोलता है। वोट चोरी अगर हो गई होती तो इतना वोट जो आपका इजाफा नहीं हुआ होता, यह साफ है। इसलिए आपसे आग्रह है विपक्ष के लोगों से यह कहना बंद कीजिए। एक बात अंत में मैं कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। महोदय, आज जो भौतिकवाद का दुष्प्रभाव है, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, पूरे सिस्टम पर, पूरे देश पर, आदमी के जीवन के हर क्षेत्र पर इसका जो दुष्प्रभाव है उसका नतीजा धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहा है कि कल अगर ठीक से कंट्रोल नहीं किया जाए इलेक्शन कमीशन की ओर से, अंतिम बात मैं कह रहा हूं महोदय, इलेक्शन कमीशन की ओर से कंट्रोल नहीं किया जाए तो जो साधारण कार्यकर्ता है किसी भी पार्टी का, वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अब आगे चलकर ऐसी स्थिति आने वाली है कि जिसके पास अकूत संपत्ति होगी वही व्यक्ति चुनाव में लड़ने कर जीतने के बारे में सोच पाएगा, वरना सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता साधारण परिवार का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इलेक्शन कमीशन को इस विषय पर निश्चित रूप से गौर करना चाहिए। आपने समय दिया।